हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इसका एकेडमिक सेशन 2021-22 है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे पीएचडी और नेट मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो। और मास्टर डिग्री आपका सिर्फ 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपके पास सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास सिर्फ 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो चलिए सारी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ से आई हुई है ये नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट क्या है, लास्ट डेट क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट है वो पास में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। यहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ते दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो अभी 2 दिन पहले से ही हुआ है। और यहाँ पे सारी डेट हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी डेट है। और अप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ 500 रुपया है। तो चलिए सारी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, सारी नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा रेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। NTA नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अगर पीएचडी एंट्रेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, अगर मुमकिन होगा तो उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय या फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्टेट में हैं, किसी स्टेट का रिजर्वेशन आपके पास है आप तो यहाँ पे आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा। अगर किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी की आई होती तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी स्टेट के हों, रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्पेशल एडमिशन ड्राइव फॉर वैकेंट सीट अंडर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये दिया गया है और रिजर्व कैटेगरी में है SC ST OBC PWD और EWS के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। वैकेंट सीटें हैं, डेट यहाँ पे देख लीजिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिर सबमिट करेंगे ऑनलाइन उसका यहाँ पे लिंक दिया गया है www.nsktu.ac.in। ये लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट है वो 3 फरवरी 2022 है। 3 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो दिया गया है वो 10 फरवरी दिया गया है। 10 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर लें ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैसे वापस हो जाता है, डिपेंड करता है कितने दिन के अंदर आप क्लेम करते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार पे कर दिया है तो आप एडमिशन लें ना लें आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साहित्य दिया गया है, टोटल 1 सीट है जिसमें कि PWD कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद में व्याकरण दिया गया है जिसमें 1 सीट है जो कि ST के लिए है। और उसके बाद में दिया गया है अद्वैत वेदांता दिया गया है जिसमें एक सीट दी गई है SC के लिए। और आगम दिया गया है जिसमें कि 2 सीट SC के लिए, 1 ST के लिए है और 3 सीट OBC के लिए है, 1 सीट EWS के लिए दिया गया है, जो कि टोटल सीटें 7 हैं। मीमांसा दिया गया है जिसमें 1 सीट दी गई है, सिर्फ OBC के लिए है। और उसके बाद में दिया गया है डी वेदांता जिसमें कि डी वेदांता दिया गया है जिसमें 1 सीट SC के लिए है और 1 OBC के लिए, टोटल 2 सीटों की संख्या है। ज्योतिष PG दिया गया है जिसमें कि 2 सीट SC के लिए है, 3 सीट OBC के लिए दिया गया है, 1 EWS के लिए, टोटल सीटों की संख्या 6 दी गई है। ज्योतिष SJ दिया गया है जिसमें कि 1 सीट OBC के लिए, सिर्फ 1 टोटल सीटें हैं।
सांख्य योग्य दिया गया है जिसमें 1 सीट ओबीसी के लिए है, सांख्य योग्य हो गया। फिर वेदांता दिया गया है जिसमें 1 सीट ओबीसी के लिए दिया गया है, टोटल सीट संख्या 1 ही है। एजुकेशन दिया गया है, एजुकेशन में टोटल 17 सीट है, 4 सीट एससी के लिए है, एसटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 7 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें दी गई हैं, टोटल 17 सीटें हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें तो ये 39 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिए टोटल सीटों की संख्या दी गई है। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी दिया गया है आपका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जो भी रिलेवेंट शास्त्र में या डिपार्टमेंट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। और कैटेगरी वगैरह दिया गया है यहाँ पे रिजर्वेशन, और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स नॉट फिर टू इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे दिया गया है कि ये यूनिवर्सिटी को राइट है कि वो जो वैकेंसी दी है या वैकेंट सीट जो है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, ये यूनिवर्सिटी को राइट है, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, हम लोगों ने देख लिया लास्ट डेट क्या है और आप फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन का जो फ़ी है वो कितना है, सब्जेक्ट कौन कौन से है, सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।